This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, दुनिया एक ऐसे स्टेज पे आई है जिसका तसव्वुर कुछ साल पहले कोई नहीं कर सकता था. माशी जो पॉलिसीज़ हैं और जो थ्योरीज़ हैं वो सारी फेल हो रही हैं. नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की बातें हो रही हैं. पहले ज़ीरो इंटरेस्ट पे भी लोगों को इतराज़ होता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता. नेगेटिव इंटरेस्ट करने के बावजूद, मैसिव मॉनेटरी ईजिंग करने के बावजूद मईशतें जो है हिल नहीं रही हैं, ऊपर नहीं जा रही हैं और एक अजीब डिप्रेशन का आलम है. तेल की कीमत फिर गिर गई और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि गैस की कीमत जो है वो रिकॉर्ड लो लेवल पे आ गई है. यानी कि 1.79 $1.79 में आप 1 MMCFD गैस ले सकते हैं. ये वही गैस है जो $18 का होता था कभी और आज 17 से भी 18 उसके 1/10 भी नहीं रहा इसकी कीमत. और इसकी वजह है कि दुनिया भर में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, नेगेटिव ग्रोथ नज़र आ रही है, डिप्रेशन है. जापान, यूरोप, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं. अमेरिका में जो इंक्रीज़ और इन्फ्लेशन की बात होती थी वो सब अब ख़त्म हो गई है. अब वहाँ भी यही फिक्र है कि कहीं डिप्रेशन आ जाए, कैसे डिमांड बढ़ाया जाए, यही सब मिलकर सोच रहे हैं. इन सब का जो है इम्पैक्ट अमेरिका की मार्केट भी कल गिरी, डाउ 21 माइनस पे गया. उसके बाद हमारी मार्केट जो है वो भी आज काफ़ी नेगेटिव चल रही है. शुरू से स्टार्ट होते ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद -31 का लेवल देखा, उसके बाद मिड डे तक आते आते काफ़ी नीचे आ गई. 409 माइनस पे भी गई मार्केट. 30,603 पे आ गई मार्केट. फिर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, -207, फिर -133 और अभी कोई 347 माइनस पे खड़ी है. 30,664 का लेवल है. और जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं वो इसके हवाले से हैं कि जनवरी का जो डेफिसिट था वो हमारा थोड़ा कम हुआ है. करंट अकाउंट डेफिसिट जो है. आइए लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, मैं ख्वाजा शाहिद बोल रहा हूँ. हेलो जनाब अली, मैं मार्केट नेशनल बैंक का रिजल्ट आया जनाब. हेलो जी जनाब, बोलें जी. हेलो, कह रहा था मार्केट ज़रा अंडर प्रेशर में आई हुई. ज़रा मार्केट ये 1-2 हफ्ते ज़रा वीकनेस रहेगी. इंटरनेशनल मंदी आई हुई है, ऑयल की भी सेक्टर से आई हुई है. और मगर यहाँ अच्छी गवर्नमेंट का भी जो नैब का भी किस्सा चल रहा है, इससे भी हमारे मार्केट प्रेशर में बहुत सख्त आई हुई है. तो ये 6 महीने से मुझे खबर आई थी टीवी के एक चैनल से, 2-3 चैनल से, ये मार्केट बहुत ख़राब हो जाएगी. उनकी बात दुरुस्त निकली है. हाँ जनाब, ये पूरे दुनिया का मसला है इस वक्त. आपने कुछ दिन पहले सोचा भी नहीं होगा कि ये भी वक्त आएगा कि मार्केट इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो जाएगी. और ये हो गया. और ये जापान में हो गया, स्वीडन में हो गया, यूरोप में जनरली ज़ीरो है, अमेरिका में ऑलमोस्ट ज़ीरो है. थोड़े से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था उस पर भी अब समझ ये आ रहा है कि शायद गलती हो गई, बढ़ाना नहीं चाहिए था क्योंकि कोई बढ़ाने की वजह नहीं थी. अमेरिका में भी ऐसी कोई ग्रोथ वगैरह नहीं है जो फॉल्स एक तरह की फीलिंग क्रिएट की गई और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया और ऑप्टिमिज़म पैदा करने की कोशिश की गई कि नहीं भाई दुनिया में अब सब चीज़ ठीक होता जा रहा है. सब कुछ ठीक नहीं है, डिमांड की सख्त कमी है और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं. आइए पहले लाइव कॉल से बात करें. हेलो. हेलो, वालेकुम जी. पिंडी से लतीफ़ बोल रहा हूँ. तो आपको जरूरत है ना सर, इन्फॉर्मेशन दे दी. पीटीसीएल का शेयर इस टाइम बाय करना चाहिए कि नहीं? PTCL? हाँ जी, पीटीसीएल टेलीकॉम. मुझे PTCL भाई आजकल बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि उसके सर्विसेज अच्छे नहीं है. PTCL के अलावा कुछ दूसरा ले लें आप शेयर. नाज़रीन, आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बर है कि नेशनल बैंक का रिज़ल्ट आया जनाब. कंसोलिडेटेड उसका 20 बिलियन उसने कमाया है. EPS जो है 9.4 है.
और ये पूरे साल का है और ये 25% बेहतर है पिछले साल से। पहले इन्होंने 16 बिलियन कमाया था, 20 बिलियन कमा लिया और पहले EPS 7.76 था और आज जो है वो है 9.44। अगर 9.44 को हम बेसिस बनाएं तो हमें ये लगेगा कि नेशनल बैंक का शेयर जो है एट लेस देन 60 इज़ अंडर प्राइस्ड और इसको आपको ख़रीदना चाहिए। 20 बिलियन, ये वही बैंक है जो पहले 5 बिलियन सिर्फ कमाता था और अब 20 बिलियन कमा रहा है। नेशनल बैंक का शेयर आज बढ़ा हुआ है इसी लाइन में, 1.29 का इजाफा इसमें है, 58.80 का हुआ ये और जैसा कि रिज़ल्ट बता रहा है इसको 90 के करीब होना चाहिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बोल रहा हूँ कराची से। जी जनाब। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लोग कहते हैं कि ये बैरोमीटर होता है मुल्क की मईशत के बारे में। तो जिस वक्त ये लोग आते हैं नए नए इलेक्शन के बाद तो ये कहते हैं कि यूं बूस्टअप हो गई हमारी इकोनॉमी, ये इकोनॉमी बूस्टअप हुई जिसके से मार्केट मुस्तकिल तीसरे महीने से गिरे चले जा रही है और कोई इसके सुहाने सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। कोई हुकूमती ओहदेदार आज तक स्टॉक के बारे में बोलते ही नहीं 3 महीने से, वरना रोजाना ट्विटर चल रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट कहां से कहां पहुंच गई। और अब क्या हाल है, कोई मिनिस्टर, कोई किसी किस्म का इसका दाद फरियाद सुनने वाला ही नहीं है। जिसके पैसे लग गए मट्टी हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि वाकई बोलने को कुछ है नहीं तो कैसे बोले और ये आप जाके जापान के मिनिस्टर से पूछे, यूरोप के मिनिस्टरों से पूछे कि उनकी तो बोलती बंद हो चुकी है क्योंकि ये समझते थे जापान में जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए एबी साहब 2012 में, उन्होंने सोचा कि वो एक नए तरीक़े से ट्राई किया जाए मईशत को चलाने की और उनके समझ में यही आया कि नोट छापो। नोट छापने से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो येन कमज़ोर होगा, येन जब कमज़ोर होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मईशत चलेगी और दूसरा ये उन्होंने सोचा था कि इससे महंगाई हो जाएगी। तो उनका येन तो ज़रूर नीचे आया, 76 से घट के अभी 115 वगैरह पे है, लेकिन इन्फ्लेशन वो कर नहीं पाए, ना डिमांड क्रिएट कर पाए। डिमांड वहाँ बहुत कम हो गया, कंजम्पशन कम हो गया, इसकी वजह से वहाँ की GDP ऊपर नहीं जा रही है। इन सब चीज़ का असर कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान पे भी आता है। लेकिन पाकिस्तान के सिलसिले में मेरी ज़ाती राय है कि अभी जैसे हमने नेशनल बैंक का रिज़ल्ट देखा, हमारे शेयर प्राइसेस जो हैं रिज़ल्ट के हिसाब से नीचे हैं, तो हमारे यहाँ जस्टिफिकेशन है कि ये ख़रीदा जाए, जस्टिफिकेशन है कि ये शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाए। नहीं जा रही है तो ये हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कमज़ोरी है या उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। वो पता नहीं पैसे को छुपा के रखते हैं, डॉलर बना के बैठे हुए हैं, कोई दुबई भेज रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड भेज रहा है, हालांकि उन जगहों पे कोई कमाई नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में भी इंटरेस्ट रेट 0 हो चुका है, माइनस हो चुका है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, शेख निसार अर्ज कर रहा हूँ। शेख साहब वेलकम टू शो। सर 35 साल आपसे बात हो रही है जी। अच्छा। एक ही बैंक में हमने आपसे ही ट्रेनिंग वगैरह ली थी। अच्छा शेख निसार। जी हाँ जी, अल्लाह आपकी जिंदगी बहुत करे, आप क्योंकि मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हैं जी। आप BCCI में थे साहब? हेलो शेख निसार, शायद मैंने BCCI से ज्वाइन किया था, हो सकता है वहाँ हो या किसी और दूसरे बैंक में। बड़ी खुशी हुई इनसे बात करके। और मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी क्या होता है? हर पाकिस्तानी मुहब्बुल वतन है पाकिस्तान का। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ भी जो भी कर सकता है करे, और ये छोटी छोटी एफ़र्ट जो हमारी हैं यही मुल्क की कौम बन जाती है। और इंडीड ये इस कौम का बहुत बड़ा फ्यूचर है। सब नेगेटिव बातें मैं बताता रहता हूँ, यहाँ की जो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ हैं, ये सब के बावजूद ये मुल्क अभी तक चल रहा है, अच्छा चल रहा है और मुल्कों से बेहतर चल रहा है। और इस मुल्क की तरक्की के चांसेस और मुल्कों से बहुत ज़्यादा हैं। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट जो यहाँ पे अमीरों ने कब्ज़ा किया हुआ है इस मुल्क के ऊपर और सारी पॉलिसीज़ अपने फेवर में बनाती हैं, जब ये इनका गलबा टूटेगा और आम लोग हुकूमत पे आ जाएंगे, वाकई जमहूरियत आएगी, तो फिर आप सोचिए मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा इंशाअल्लाह। और इसको हम करेंगे, इसके लिए जो करना पड़े करें, सियासत में आना हो, पार्टी बनाना हो, कुछ भी करना हो करेंगे और इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सिर्फ बातों पे टीवी पे सिर्फ नहीं बोलेंगे, और भी कुछ करेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन तब्दीली आनी चाहिए सोच में, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए हमारी, और इस मुल्क को अब उसका सही डेस्टिनेशन पे लेके जाना है हमें। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जुवेद साहब, आदिल जमशेद बात कर रहा हूँ, आपसे बात होती रहती, कैसे हैं आप? ठीक जी मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा
साहब मैंने 2013 के तकरीबन मार्च में लिया था ग्लेक्सो स्मिथ JSK गलेस्को जी 151 रुपए में 20,000। तो अभी वो मेरा 220 पे सेल हो रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के साथ वो फिर नीचे आ गया 200 पे। तो अभी मैं उसे कन्वर्ट कर लूँ नेशनल बैंक में? अभी मुझे आपने प्रॉफिट है कहा काफी। एक जरा मैं पूरी बात आपकी नहीं समझ सका। आपने 2013 में लिया था एट द रेट ऑफ 1 Glaxo, जी एट द रेट ऑफ Glaxo, GSK जी कितने 151 पे 151 और अभी तो कितने का मेरा है? 220 पे सेल हो रहा था तकरीबन 2 हफ्ते पहले, अभी वो फिर 200 पे आ गया दोबारा। अभी भी मुझे काफी प्रॉफिट है, तो क्या देखिए- उसमें कन्वर्ट करके नेशनल बैंक ले? नहीं अभी अब मैं इसको नहीं, अगर आप नेशनल बैंक और फाजिल पैसा हो तो ले लीजिएगा। ये आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अभी तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की हालत बहुत अच्छी होने वाली है कि प्राइस पे जो कंट्रोल था वो आस्ते आस्ते लिफ्ट हो रहा है। तो ये आपने बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसको आप ना बेचिए प्लीज़। और पैसा हो, नेशनल बैंक का शेयर इतना महंगा नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके लेना शुरू कर दें, मेरी ज़ाती राय है। आज की जो इसके प्रॉफिट आया, देखिए दुनिया में जो कुछ हो रहा हुआ करे, नेशनल बैंक ने 20 बिलियन कमा के दिखा दिया। ये वही बैंक था जो 5 बिलियन कमाता था, आज 4 गुना कमा के दिखाया इसने। पिछले साल 16 कमाया और अभी ये नेशनलाइज्ड है। अभी यहाँ एक एक ड्राइवर 1.25 लाख रुपए ले रहा है। यूनियन बहुत मजबूत है, लेकिन जब ये यूनियन टूट जाएंगे, जब ये 1.25 लाख वाले ड्राइवर फारिग कर दिए जाएंगे, तो आप इसका सोचे प्रॉफिट कहाँ जाएगा। वो जो मैं कहता रहता हूँ कि 200 रुपये का शेयर है, बिल्कुल सही कहता हूँ, और ये हो जाएगा 200 का शेयर। आप देखते रहिएगा इसको। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, मैं रहीम यार खान से बोल रहा हूँ, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी मैं ठीक हूँ सर। रहीम यार खान से कॉल आई, बड़ी खुशी सर। तारिक साहब, मुझे हेस्कोल और दीवान फरूक मोटर और बाइकों के बारे में काइंडली बता दें। देखिए हेस्कॉल तो आजकल आपके इलाके में बड़ा एक्टिव है, वहाँ बड़ा उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वगैरह बनाया है। रहीम यार खान इज़ द इंडीड सेंटर ऑफ पाकिस्तान इन माय ओपिनियन। यूनियन वर्ग वालों का सेंटर है वो। तो हेस्कॉल के बारे में ऐसी कोई फ़िक्र की बात नहीं है, उनका कारोबार चल रहा है, उनका प्रॉफिट अच्छा है। PSO का प्रॉफिट आपने देखा अच्छा आया। इनका काम है बेचना। सेल ऑफ पेट्रोल बढ़ रहा है, तो इस पे आप फिक्र ना कीजिएगा। बाइकों के बारे में थोड़ी सी मुझे जो अपनी ज़ाती तौर पे ये है कि ये इनफैक्ट छोटा सा एक प्लांट है, बगल वाले प्लांट की वजह से इसका शोहरत हुआ और बात हुई कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। रिज़ल्ट इसका आज आना है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और बाइकों के बहुत ज़्यादा मैं फेवर में नहीं हूँ, मगर हेस्कॉल को आप ज़रूर रखिएगा जनाब। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, एक और रिज़ल्ट है, आइए इसको देखते हैं। लकी सीमेंट सेकंड क्वार्टर 16 रिज़ल्ट रिव्यू इन अभी ये आया नहीं है, इन लाइन है। अनाउंस सेकंड क्वार्टर रिजल्ट वेट पोस्टेड प्रॉफिट ऑफ 3.2 बिलियन, EPS 10.16, registering 12% growth over previous period. ये अर्निंग जो है कह रहे हैं कि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। और तो ये जनाब ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। अगर सेकंड हाफ़ की बात की जाए तो जनाब इसका टोटल प्रॉफिट जो है 6.296 मिलियन, EPS 19। फर्स्ट हाफ में इसने जो है 19 रुपये कमा लिए हैं EPS के हिसाब से। तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट जनाब, और इसमें इजाफा भी है। लकी सीमेंट हमारे जो है फ्लैग कैरियर है, फ्लैग बैरियर है सीमेंट इंडस्ट्री का, आजकल बाहर भी एक्सपेंड कर गया है और सबसे अच्छा शेयर और सबसे सॉलिड कंपनी है। एक्सपोर्ट में इसने लीड लिया। आजकल एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम हो गए हमारे, इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि सीमेंट की टोटल जो प्रॉफिट है, सेल है, वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड हमारे पास बहुत बड़ा है। हमारी जो स्ट्रेंथ है नाज़रीन, वो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है। हम एक्सपोर्ट करें ना करें, हमारी अपनी अंदर ही की मीशत इतनी बड़ी है कि हम आराम से, हमारी ये सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इसको कोई मसला नहीं है। जैसे दूसरे ममालिक हैं जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, जैसे हांगकांग है, सिंगापुर है, जापान है, वहाँ एक्सपोर्ट इज़ ए मेजर कंसर्न। हमारे यहाँ इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी जनाब।
सर लाइन पहले भी ड्रॉप हो गई थी, वो मैं पीटीसी का पूछा था। अगर पीटीसीएल नहीं है तो इस टाइम फिर कौन से शेयर हैं जो बाय करने वाले हैं, कोई काइंडली बता सकते हैं? अच्छा जी, मैं बता देखता हूँ। देखिए, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलता हूँ, जो लिस्ट में आ रही होती है उसी से बोलता हूँ, ताकि कोई बायसनेस ना हो कि लोग कहें कि जी अपने मर्ज़ी का कोई शेयर इसने कह दिया। मेरे ख्याल में साहब नेशनल बैंक अगर आप लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा भी आया है। लकी अगर ले सकते हैं तो ले लें, महंगा हो गया लेकिन अभी भी देखिए, जब 6 महीने में 19 रुपये कमा के दे रहा है आपको, तो मतलब है कि पूरे साल में तो वो 40 रुपये कमाएगा, जितने का भी है वो जस्टिफाइड है। ऐसी एक कंपनी है सुई साउदर्न, सुई नॉर्दर्न का फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब हम ये LNG आ रहा है, साथ साथ ईरानी गैस की भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बात शुरू हो जाएगी, मिनिस्टर्स वगैरह जाने वाले हैं। जब गैस काफ़ी आ जाएगा तो इन कंपनियों की हालत अच्छी हो जाएगी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक खान साहब। तारिक खान साहब, ये इसके बारे में प्लीज बताइएगा, OGDC के बारे में थोड़ा। मैं 1 साल की इन्वेस्टमेंट या इससे ज्यादा करना चाह रहा था, तो अभी कर लेना चाहिए या थोड़ा और वेट करना चाहिए? मैं कहूँगा कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी नीचे आ गया है, 99.5 का आज नज़र आ रहा है। ये सारे जो कंपनीज़ हैं, इस पर मैंने तफसीली एक शो किया था, इंशाल्लाह वो इंटरनेट पे भी आ जाएगा कल तक। एक एक्सपर्ट को बुला के पूछा था मैंने इन चार कंपनियों के बारे में, कि जो दुनिया में हालात हैं तेल और गैस के, तो आपको पता है। तो मैंने ये कहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो इस तरह की कंपनियां हैं दुनिया भर की बंद हो जाएंगी 2016 में। तो वो जो एक्सपर्ट साहब आए थे, अवान साहब, उनका ये कहना था कि चारों कंपनी का उन्होंने डिटेल में बताया, PPL, मरी, POL और OGDC का। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ये कंपनियां कभी भी बंद नहीं होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है। गवर्नमेंट जिस रेट पे इनसे तेल और गैस लेती है गवर्नमेंट, वो इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा है। इस तरह से उसको इनको ज़िंदा रखा हुआ है, और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इतना बड़ा है, तो ये कभी बंद नहीं होंगे। और अगर तेल की कीमत बढ़ना शुरू हुई तो फिर तो आप सोच ही सकते हैं इनका क्या होगा। तो हमारी ये चारों जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, इनका इंशाल्लाह बंद होने का कोई चांस नहीं है। इनके रेट बहुत नीचे आ गए हैं, और लेकिन अभी भी ये प्रॉफिट करते हैं, कि लॉस में नहीं गए, कोई ज़ीरो पे नहीं गया। प्रॉफिट कम ज़रूर हुआ है, लेकिन ज़ीरो पे नहीं गया, नेगेटिव में कोई नहीं गया है, और ना ये बंद होने का इंशाल्लाह कोई चांस है। तो जिस रेट पे भी आपको मिल रहा है, उसी हिसाब से इसकी अर्निंग इस वक्त है, बल्कि अर्निंग ज़्यादा है, तो आप ले लें तो अच्छा है आपके लिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी, हाँ तारिक साहब बोल रहे हैं? जी तारिक बोलो। तारिक साहब ये बताइए, जहांगीर सिद्दीकी जो है, ये शेयर पहले याद हुआ आपको बहुत बड़ा था, फिर ये 6 रुपये पर आ गया, और उसके बाद ये अभी लेटेस्ट में 30 रुपये तक गया था, ख्याल था ये बढ़ेगा, ये फिर वापस आ गया। अच्छा, इनको कोई नहीं देखता, पकड़ता नहीं है, ये क्या कर रहे हैं लोग? आज भी लो लगा हुआ है। कौन सा वो जो है TRG वही हाल है। जहांगीर सिद्दीकी? हाँ साहब, जहांगीर सिद्दीकी को दुनिया जानती है इस बात को, कि आजकल वो इन्वेस्टिगेशन इन पे हो रहा है। इनसे बहुत सारे सवालात किए गए नैब के तरफ से और SECP की तरफ से। उसमें एक सवाल ये भी है कि इनका शेयर ऐसे ऊपर नीचे कैसे होता है। एक ही शेयर था जिसका जिक्र आया अखबारों में, उसका नाम था एसगार्ड 9। उसको ये लोग चलाते थे झूठा प्रोपेगेंडा कर करके, 100 रुपये से ज़्यादा का शेयर हो गया, ये बाद में गिर के 6 रुपये का हो गया। इसी तरह इनके जो बाज़ फंड्स हैं वो 1400 रुपये के हुए, और उसके बाद गिर के 14 रुपये के हो गए। तो इस पर बड़ा उतार चढ़ाव है। इस कंपनी इस शेयर से दूर रहे तो आपके लिए अच्छा है। इनका कोई लेवल नज़र नहीं आता, और यहाँ पे बड़े बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस हुई हैं, जो कि पब्लिक फैक्टर बन चुका है, क्योंकि अखबारों में भी आ गया, नैब के इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, और नैब ने ये सवालात इनसे किए हैं कि आप बताइए कि कैसे होता है ये। क्योंकि कोई भी शेयर होता है, अगर नॉर्मल शेयर होता है, वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, आस्ते आस्ते बढ़ता है, ना एकदम से ऐसे गिरता है, ना एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ ऊपर भी नहीं जाता। नाज़रीन, आप लोगों का छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो मैं आपसे बात अभी कर रहा था कि ये जो चारों हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, POL, PPL, OGDC, मरी, इंशाल्लाह इनका फ्यूचर सही रहेगा। उसी सिलसिले पे ख़बर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये कोशिश अब है और होनी भी चाहिए कि किसी न किसी तरह अपने मुल्क के अंदर जो है ना ऑयल और गैस की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। और इस सिलसिले में एक अच्छी रिपोर्ट आई है जिससे बताया गया है कि 227 वेल्स ड्रिल किए गए, जिसमें से 65 में हमें तेल और गैस मिला है और इस तरह से 560 MMCFD गैस का इजाफा हुआ और 27,000 बैरल ऑफ पेट्रोल का भी इजाफा हुआ है और जो सिस्टम में आ गया है। और इस तरह से ये जो आपको मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट क्यों इन कंपनीज़ को ज़िंदा रखने में इंटरेस्टेड है, उसकी वजह यही है। अगर ये कंपनियां बंद हो जाएंगी तो फिर कौन डिस्कवरी करेगा, इसीलिए गवर्नमेंट इनको सपोर्ट देती रहेगी और दे रही है। और इसीलिए इनका जिस रेट पे इनसे तेल लेती है, गैस लेती है, वो बेहतर होता है इंटरनेशनल मार्केट से भी शायद, इसीलिए वो अब सर्वाइव कर रही हैं, बंद नहीं हो रही हैं और प्रॉफिट कर रही हैं। अभी तक कोई भी लॉस में नहीं गया है, प्रॉफिट कम हो गया। रेट ऑफ इनका जो शेयर की कीमत काफ़ी नीचे आ गई है, इसलिए इनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा लॉस नहीं होगा। कीमत के हिसाब से आपका प्रॉफिट जो मिल रहा है वो सही है। और इसी तरह की डिस्कवरीज़ अगर ज़्यादा होती चली जाएंगी तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तेल की कीमत अगर बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा ही इजाफा हो जाएगा, इसमें मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा आपको। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। यही बात दुनिया भर की ऑयल कंपनीज़ के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि और जगह कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट वगैरह नहीं होता। वो अगर सरवाइव उनका कॉस्ट बढ़ गया और आमदनी कम हो गई तो वो डेफिनेटली बंद हो जाएंगी। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के बंद होने की इंडिकेशन आ गई है। अमेरिका वाले में जो रिग्स लगे थे आधे, जो जब तेल की कीमत ज़्यादा थी तो बहुत सारे लग गए थे, वो आधे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, आधे पे काम हो रहा है। और ओवरऑल इनका जो कॉस्ट है, अब आप सोचिए कि जो जिस कीमत पे अमेरिका में इस वक्त गैस बिक रहा है 1.79, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $3 की है और बेच रहे हैं वो 1.79 पे, तो उनको कितना हेवी लॉस हो रहा है। अब वो लॉस उनके प्रॉफिट को खाता, जो कैपिटल को खाता जाएगा और एक दिन ये कंपनी बंद हो जाएंगी। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसी गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो नई नई डिस्कवरी हो रही है, इस वजह से हमारी कंपनीज़ की इतनी बुरी हालत नहीं है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये दीवान बॉर्डर पहले ऊपर गया है, अब ये एकदम नीचे आ गया है, इसमें क्या खबर है? अब रखना चाहिए कि बेच दें इसको? देखिए, दीवान मोटर की कोई ख़बर तो आज तक अभी तक तो मुझे अखबार वगैरह में कहीं नज़र नहीं आई। आप लोगों को आई हो तो आई हो, और ख़बर ना होना ही इसके लिए बुराई है। ख़बर तो अब तक आ जानी चाहिए थी कि जो रेनॉल्ट के साथ गाड़ी बना रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है। कोई मॉडल शॉडल सामने आता, कोई इसके बारे में रिपोर्ट आती, कोई आ नहीं रही है। तो इसी वजह से ये गिर रहा है। आप चाहें तो बेच दें इसको। ये ₹2 से आया था जनाब ऊपर, और अभी ₹7.10 का है। जिसने नीचे लिया हुआ उसको तो अभी भी बहुत फ़ायदा है, और जिसने ऊपर लिया है उसको नुकसान है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं मिसेस मिर्ज़ा बात कर रही हूँ। ट्रीट कॉर्पोरेशन का पूछना था, 76 पे लिया था, अब इसका क्या वो है, कहाँ पे, इस पे क्या इससे निकल जाना चाहिए? बहुत लॉस हो चुका है। इस ट्रीट कॉर्पोरेशन के जो पिछले साल रिज़ल्ट्स वगैरह आए थे वो अच्छे थे, और हमें इंडिकेशन मिला था कि इसमें नई मैनेजमेंट आई है और इस पर नए तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है, नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका अभी तक कोई हमें खातिर खा रिज़ल्ट नज़र नहीं आया है। ग्रुप बहुत पुराना है ये। वज़ीर अली इंडस्ट्री पाकिस्तान के पायनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में से है। बाड़ा फैमिली में इनका जो बड़े फैमिलीज़ में इनका नाम आता था, लेकिन जो अभी जो मैनेजमेंट वहाँ की है, ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसा वो रिज़ल्ट उसका अभी तक नहीं आ रहा सामने, तब्दीली वगैरह का। तो आप चाहें तो इससे निकल जाएं। इस मूविंग वेरी वेरी स्लो। इससे और भी अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट सामने आपके हैं, उसमें आप लगा दें पैसे। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम भाई। हाँ, साजमान नवेद बात कर रहा हूँ कराची से। नवेद साहब, वेलकम टू शो।
हाँ सर जी, ये एक मुझे बताइएगा, पाक इलेक्ट्रॉन ने 25% राइट शेयर इशू किए, काफी नीचे आ गया। और दूसरा ये कि अगर ईरान से पेट्रोल आता है तो PRL और बाइकों को इसमें कितना फायदा होगा, इसका बता दीजिएगा। ईरान से पेट्रोल आता है, अभी भी आ रहा है और आता रहेगा, कोई रोक नहीं सकेगा उसको। 15-16 जगह उससे भत्ता लिया जाता है और वो आ रहा है, और उसके बावजूद बाइकों और नेशनल रिफाइनरी का काम अपनी जगह पे चल रहा है। आपकी मुराद अगर ये है कि वहाँ से पेट्रोल इंपोर्ट होगा तो उसका क्या नतीजा होगा, तो ऑलरेडी दुनिया भर से इंपोर्ट हो ही रहा है और उससे इनके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सवाल ये था नाज़रीन, अभी जो वॉल्यूम लीडर्स में TRG टॉप पे है, वहाँ पे ₹1.23 का लॉस है, 23 का हो गया ये। सिल्क बैंक के रेट देख के मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये सिर्फ 1.56 का हो गया है ये, और 7 पैसे की कमी के बाद वॉल्यूम लीडर भी बना हुआ है 6.6। इतने कमज़ोर बैंकों को गवर्नमेंट को डिपॉज़िट नहीं लेने देना चाहिए, इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, और नहीं तो हमें फिर से खादिम अली शाह बुखारी जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा लगता है। और ये बात हम लोग पिछले 2 साल से ज़्यादा से कह रहे हैं कि छोटे छोटे बैंकों को मर्ज करके एक बड़ा बैंक बनाया जाए, ताकि ये लेकिन स्टेट बैंक वाले सुन नहीं रहे इसको बिल्कुल, और ये बहुत ही ख़तरनाक बात होगी अगर फिर से ऐसा कोई खादिम अली शाह वाला सिचुएशन क्रिएट हो। नाज़रीन, यहाँ पे लोगों को छोटी सी ब्रेक। हाँ जी, वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उबैद चुनाई को बहुत इज़्ज़त दी, बहुत अच्छा किया, क्योंकि औरतों की जो हकूक़ के सिलसिले में जो फिल्म बनी है ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, और इंडीड औरतों को वही तमाम हकूक़ मिलने चाहिए जो दुनिया भर में मिले हुए, और इस तरह की ऑनर किलिंग नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है, जो मैं बोलता रहता हूँ कि यहाँ के टैक्स का सिस्टम बिल्कुल ही गैर मुनसिफाना है। एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना हुआ है TRC, उसने फ़ाइनल रिपोर्ट अपने दी है, और उसमें ये कहा है कि पाकिस्तान के जो टैक्स का निज़ाम है वो कहता है द फाइंडिंग ऑफ कमीशन हाईलाइट सीरियस फ्लॉज इन द टैक्स स्ट्रक्चर दैट इज़ बर्डनिंग द पुअर and giving huge relief to the elite. In Pakistan, it seems the poor are subjected to heavy and harsh indirect taxation, and the elite are enjoying free prerequisites and benefits, including purchase of valuable state-owned plots at prime location and at throwaway prices. तो पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, और इसको बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। यहाँ पे बिल्कुल ही जो भी चल रहा है उसको उलटना पड़ेगा कि अमीरों से टैक्स लिया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। इसी रिपोर्ट में आगे चल के ये भी लिखा हुआ है कि जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, MNA MPA हैं, कोर कमांडर्स हैं, कमांडर इन चीफ हैं, सबको जो घर वर मिले हुए उस पर भी टैक्स होना चाहिए। क्यों उनको टैक्स फ्री किया हुआ है? और ये जो ज़मीनें उमीनें ये आपस में बांटते रहते हैं, इसको रोकना चाहिए। ये ज़मीनें नॉर्मल तरीके से नीलाम होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है ना कि फ्री में इनको दे दिया जाए, ये अरबपति खरबपति बनते चले जाए। और ये जो लोग इस तरह से पैसे कमा लेते हैं यहाँ पे, उस पर कोई टैक्स नहीं देते, वो उनके पास NTR नंबर भी नहीं होता, और इसी वजह से आस्ते आस्ते ये 1947 से लेकर अब तक एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में अमीर तरीन लोगों की पैदा हो गई है, जो एक नॉर्मल सिचुएशन में वो इतने अमीर नहीं हो सकते। अगर एक नॉर्मल आदमी कारोबार करता है तो वहाँ उसको कंपटीशन का मुकाबला होता है, वो इतनी तेज़ी से इतना अमीर नहीं हो सकता, वो ज़्यादा ज़िंदा रहेगा या थोड़ा सा प्रॉस्पर करेगा। लेकिन जब इस तरह के आपको अरबों की ज़मीन लाखों में मिल जाए तो ज़ाहिर आप अरबपति हो जाते हैं देखते देखते।
लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स वैक्स नहीं दिया जाता। इसी वजह से 20 लाख लोग नादरा ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके पास बहुत गाड़ियां हैं, जिनके बहुत उनका एक्सपेंडिचर, उनके ख़र्चे से आपको जाहिर होता है कि बहुत बड़ी आमदनी उनके पास है, लेकिन वो कोई टैक्स नहीं देते। अगर टैक्स रिफॉर्म सही मानों में किए जाएं, लेकिन उसके करने के लिए ज़रूरी है कि कोई बहुत ही मजबूत हुकूमत आए जिसके पीछे आवाम खड़ी हो, आवाम का सपोर्ट उसके साथ हो, और वो ये कह के ही आए हुकूमत में कि हम आते ही जो है ना तमाम अमीरों को टैक्स कर देंगे और गरीबों पे जितने टैक्स हैं वो माफ़ कर देंगे। तो ये मुल्क देखते देखते जन्नत बन जाएगा और इसके यहाँ तरक्की भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी। जब ये पैसा अमीरों से हट के गरीबों के पास पहुँचेगा तो गरीब खर्च करेंगे, मईशत तेज़ी से चलेगी। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।